Hello everyone, welcome to Sabaj Over Bihar YouTube channel. Please like, share and subscribe. बिहार गवर्नमेंट लेटेस्ट वैकेंसी 2023। तो चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि फिर हमारे बिहार में 4 नए पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसे हम लोग बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती के अंतर्गत क्या क्या वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस पीडीएफ में देखते हैं। नंबर 1 में है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 40 पोस्ट के लिए आया हुआ है। दूसरा नंबर में है चालक भर्ती, ड्राइवर 9 पोस्ट के लिए। तीसरा नंबर में है कार्यालय परिचारी, ऑफिस अटेंडेंट 54 पोस्ट के लिए। चौथा नंबर में है सुरक्षा प्रहरी, सिक्योरिटी गार्ड 80 पोस्ट के लिए। अब हम लोग बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती के जो ऑफिशियल लेटर आए हैं उस लेटर को पढ़ते हैं और सभी पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। बस आपसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए, जिससे कि हम बिहार से संबंधित भी सभी तरह की नए अपडेट के बारे में आपको जानकारी दे सकें। तो चलिए, हम लोग बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पोस्ट पर आए हुए वैकेंसी को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल लेटर है। रजिस्ट्रेशन 1/1/2024 से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 21/1/2024। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 23/1/2024। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो 4 पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक भर्ती, कार्यालय परिचारी और सुरक्षा प्रहरी भर्ती, ये सभी जो वैकेंसी इन सभी पोस्ट के लिए जो आया हुआ है उन सभी का रजिस्ट्रेशन डेट भी 1/1/2024 है और अंतिम तिथि भी 23/1/2024 ही है। सभी के लिए सेम डेट है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना। यहाँ पर देखिए वेतनमान जो है 25,500 से 81,000 है और यहाँ पर डेट के बारे में दिया हुआ है, हम लोग देख लिए। और पदों की संख्या है अनारक्षित के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। पदों की कुल संख्या टोटल 40 है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर के बारे में भी दिया हुआ है। जैसे कंप्यूटर के लिए आपका DCA होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा ADCA जो होता है। उसके बाद कोई ख़ास नहीं है। और उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है सारा। तो चलिए अब हम लोग चालक भर्ती के बारे में थोड़ा बात करते हैं। चालक भर्ती का भी डेट सेम है, रजिस्ट्रेशन और अंतिम तिथि। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। टोटल 9 पोस्ट है। अनारक्षित वर्ग के लिए 0 है,
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। टोटल 9 हो गया। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। वाहन चलाने के लिए लाइसेंस भी होना चाहिए। बस हो गया। आगे फिर हम लोग तीसरा पोस्ट कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट के बारे में बात करते हैं। इनका भी डेट सेम है, रजिस्ट्रेशन और अंतिम तिथि। और इसमें पोस्ट की संख्या 54 है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अनारक्षित में 0 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर में 2 है, अनुसूचित जाति में 14 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 20 है, पिछड़ा वर्ग में 15 है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी मैट्रिक अथवा समकक्ष है। अभी अंतिम पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी, इनका भी सेम डेट है। और इसमें जो है 80 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अनारक्षित वर्ग के लिए 6 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 8 है, अनुसूचित जाति के लिए 20 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है। टोटल 80 हो गया। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट है और समकक्ष भी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग होकर इस पीडीएफ को डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी शेयर करें। थैंक यू।